हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। अब हम ये परसेंटेज का पार्ट 5 लेके आए हैं। और अगर आप लोगों ने परसेंटेज के पार्ट 4 तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 वीडियो डाला हमने, नहीं देखा है तो आप जाके उसे हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य x है, उसके मूल्य में पहली बार r1 की दर से, दूसरी बार r2 की दर से, तीसरी बार r3 की दर से क्या कमी की जाती हो, क्या कमी की जाती हो, तो अंतिम मूल्य y क्या होगा। मतलब किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, पहले x मतलब 100 रुपये है, और उसको क्या हर महीने या हर दिन जैसा भी उसमें टर्म्स कंडीशन हो, मान लीजिए इस महीने इसका मूल्य 100 रुपये है किसी वस्तु का मूल्य, अगले महीने 103 रुपये, मतलब 3 कर दिया गया, फिर कुछ और कर दिया गया, फिर कुछ और कर दिया गया। तो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी वो पूछता है कि उसके अंतिम मूल्य क्या होगा, कमी कर दी जाती है या वृद्धि कर दी जाती है, दोनों कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे कह रहा है कमी कर दी जाती है, एक निश्चित r1 की दर से पहली बार, दूसरी बार r2 की दर से, तीसरी बार r3 की दर से क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो उसका अंतिम मूल्य क्या होगा पूछ रहा है। तो अंतिम मूल्य y मान लेते हैं, y अगर है तो y बराबर क्या होगा, y इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस r1 बटे r2 इंटू 1 माइनस r2 बटे 100 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसी टाइप का अगर इसमें ये कह दिया जाए कि r1 r2 r3 की दर से क्या कर दे रहा है, कमी की जगह क्या वृद्धि कर दी जा रही है, तो यहां सब कुछ यही होगा। आपको केवल यही फार्मूला याद करना है, बस कमी और वृद्धि आपको देखना है। कमी कर दी जाती है तो माइनस माइनस का साइन होगा, और अगर वृद्धि कर दी जाती है तो यहां क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, बस और कुछ नहीं करना है, सेम। और इसी फार्मूले से कई टाइप के घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और आप आगे सॉल्व करोगे। और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है एक कलम बनाने वाली फैक्ट्री में, एक कलम बनाने वाली फैक्ट्री में ये निश्चय कर दिया जाता है कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी माह में 3000 कलमें बने हों तो मार्च में कितने कलम बनेंगे, मार्च माह तक। अब आप समझो, ये कह रहा है कोई पेन बनाने वाली, कलम बनाने वाली फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ये निश्चय कर दिया गया कि फरवरी माह से एक नियम लागू हो जाएगा। वो क्या है कि पिछले माह से उत्पादन का 10% कम उत्पादन करेंगे हम। और ये कब तक चला, मार्च तक कह रहा है। तो मार्च तक अगर ऐसा चलता है तो मार्च महीने में कुल कितने पेन का उत्पादन होगा, समझ रहे हो ना। जनवरी माह में उसके कितने 3000 कलम बनाए, जबकि ये भी बोला यदि जनवरी माह में 3000 कलम बने हों तो। मतलब अब समझो, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ये नियम लागू कर दिया गया कि अब फरवरी माह से, कब से नियम लागू कर दिया गया, फरवरी माह से। फरवरी माह से जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन होगी, वो उत्पादन पिछले महीने जो उत्पादन हुई थी, मतलब जनवरी में जो हुई थी, उस उत्पादन का 10% कम किया जाएगा, कम उत्पादन किया जाएगा। मान लो पिछले महीने अगर हमने 90 बना, मतलब जनवरी में हमने 90 अगर पेन बनाए थे, तो फरवरी में 10 कम बनाएंगे, मार्च में 10 कम बनाएंगे। हर महीने के उत्पादन से 10% उत्पादन कम करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। जनवरी में हमने 100 बनाया तो फरवरी में हमने 10% कम बनाना है, मार्च में फिर 10% कम बनाना है। अब उस मार्च तक क्या है, उस मार्च में उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, ये कह रहा हूँ। देखो, अब देखो, आपको पता है क्या है, y इक्वल टू मतलब अंतिम
महीना क्या है इसमें, मार्च है ना, मार्च की वैल्यू मतलब मार्च का ही पूछ रहा ना कितना बना पेन, तो मार्च मतलब y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस R1 बटे 100, समझ रहे हो ना, यहाँ इंटू 1 माइनस R2 बटे 100। अब इसमें क्या है, उत्पादन में कमी कर दिया है ना, तो हमेशा यह माइनस है। अगर यही उत्पादन में क्या अधिकता कर देता, बढ़ा देता, तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। और R1 क्या 10%, मतलब हर महीने 10% ही कर रहा है, मतलब R1 की वैल्यू R1 R2 क्या है, बराबर है, 10% ही है। और पिछले जनवरी महीने में 3000 पेन बनाए थे, तो x का वैल्यू यही है, तो y इक्वल टू क्या करोगे, 3000 33,000 इंटू 1 माइनस R1 के वैल्यू 10, R2 का भी 10 ही है, R1 R2 सेम है, इंटू 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3000 ये क्या हुआ, 10 1 जा 10 माइनस 1 क्या हुआ 9, ऐसे ही भी हो जाएगा, ओके। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब ये हुआ 9 9 जा 81 इंटू 30। अब ये 10 आप IGT उतार लो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये क्या हुआ, पेन हुआ। मतलब मार्च महीने में 2430 पेन बनेंगे, जनवरी महीने में उसने 3000 पेन बनाए हैं, और ये नियम लगा दिया कि फरवरी माह से हम ये पिछले माह का हमेशा 10% क्या उत्पादन कम करेंगे, ठीक है ना। तो मार्च के अंत तक कितना होगा, 2430 पेन बना पाएगा वो, ठीक है ना। अब इसी में फ्रेंड्स देखो, इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूं, देखो कैसे होगा। मान लो ये कहता कि कोई कलम बनाने वाली फैक्ट्री जिसमें निश्चित कर दिया जाता है कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% उत्पादन क्या अधिक उत्पादन करना है। यदि जनवरी माह में 3000 कलमें बने थे, तो मार्च में कितने कलम बनेंगे, यहां अधिक कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है। तो अब क्या करोगे, फार्मूला आपका यही है ना, फार्मूला y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस R1 बटे 100 इंटू 1 माइनस R2 बटे 100 एंड सो ऑन था ना, मतलब जो भी 2 3 4 टर्म था। लेकिन वो किसके लिए था, परसेंटेज घटा देता है तब की बात थी, अब यहां बढ़ा दे रहा, तो अब क्या करोगे, पहले आपका ये था फार्मूला x 1 माइनस R1, फिर यहाँ 1 माइनस R2। अब यहाँ ये क्या था, उत्पादन या जो भी वैल्यू घटाता था तब था, अब यहाँ उत्पादन बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बढ़ने कंडीशन पे ये होगी प्लस, और घटने की कंडीशन पे माइनस होगा। अब लो सॉल्व कर लो, क्या है, पहले क्या था 3000 था, और उसके बाद में फरवरी माह और मार्च माह 2 महीने का है ना, मार्च से निकालना, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का, ये 2 महीने प्रोसेस चला, 10% अधिक बनाया उसने, तो 2 महीने में आप 2 बार करोगे, 3 महीने का होता। अगर अप्रैल में पूछता तो R1 R2 R3 मतलब यहाँ पे क्या होता 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 100 भी हो जाता, 4 होता तो फिर R4 भी हो जाता, ऐसा नहीं है, ठीक है, जितने होते कर सकते थे आप, फार्मूला यही है। अब इसमें क्या कर लोगे, 1 माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, और R1 का वैल्यू क्या है 10 है, और R2 का भी 10 ही है, R1 R2 सेम है, ओके। ये लो 300 इंटू ये कैंसिल हो गया, वही 9 नहीं होगा, 10 1 10 प्लस 1 क्या 11 हो जाएगा, इंटू 11 डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल हो जाएंगे, 11
देखो ये 11 है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, पहले यहाँ तो ये लिख दो 30 इंटू 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 121 होगा ना। अब ये 10 यहाँ आप IGT उतार लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3630 पेन बनेंगे मार्च में। उसने 10% की उत्पादन में वृद्धि की थी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ये जो पहले था उससे ज़्यादा होगा। अगर कमी करेगा तो जो पहले था उससे प्रोडक्शन कम होगा। ऐसे फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा, प्लस का बढ़ा देता है तो आपको क्या है प्लस करना है, घटा देता है तो माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। चलते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, वृद्धि हो रही है 15% वार्षिक दर से। एक साल में 15% जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है 15% की दर से वार्षिक वृद्धि, मतलब एक साल में 15% बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है वर्ष 1996 में अंत में, मतलब 1996 के लास्ट में एकदम जब ख़त्म होने वाला था तब की बात कर रहा है ये, इसकी जनसंख्या 4000 थी। तो 1998 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी इस गांव की, मतलब 1996 में तो इसकी 4000 थी, अब 1996 से फिर स्टार्ट हुआ 15% बढ़ना प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ R1 R2 का भी वैल्यू सेम है, ठीक है ना। अब ये 2 साल बढ़ा, 1998 तक बढ़ा, और उसी के अंत तक इसने पूछ लिया कि 2 साल में कितना बढ़ा, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं। आपको पता है 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हुई थी, तो 1998 लिख दो। वर्ष 1998 में जनसंख्या क्या होगा, y, जनसंख्या y, ठीक है, इक्वल टू x इंटू 1 प्लस होगा R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। 2 साल की बात कर रहा है, 2 बार R1 R2 है, बस R1 R2 तक पूछा, R3 तक नहीं पूछा है। 1996 में थी और उससे आगे 97 98 1997 1998 2 साल का पूछा है, तो R1 R2 है, और इसका R1 R2 दोनों बराबर है, क्या है 15% है, 15% है, ठीक है ना। लो क्या है x, मतलब 400 है। ये 1996 में जो जनसंख्या थी वो x का वैल्यू है, ये y पूछ रहा है लास्ट में, अंत में क्या होगा R1, मतलब 1 प्लस R1, 1 प्लस R1 की वैल्यू क्या है 15 है, ऐसा R2 की वैल्यू क्या है 15 है। 5 3 जा कितना हुआ 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। लो आ जाओ इधर, 400 इंटू ये 21 2 है, 20 है, 21 जा 20 प्लस 3 क्या हुआ 23 डिवाइडेड बाई 20, ऐसे ये हो गया। ओके, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और 2 2 जा 4, चलो 2 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 और 2 कैंसिल, ये क्या हुआ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, 10 मतलब 10 बचा। तो 23 इंटू 23 इंटू 10, 23 इंटू 23 क्या होगा 529, एक जीरो बढ़ा लो आप, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे 529 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ 5290 क्या थी जनसंख्या थी, हो गई इसकी। पहले क्या थी 4000 थी, अब 15%, पहले इसकी 1996 में इस गांव की जनसंख्या कितनी थी 4000 थी, अब एक साल में 15% बढ़ रही जनसंख्या। तो 2 साल बाद मतलब 97 98 2 साल में कितना बढ़ा, 4000 पहले थी 5290 हो गया, मतलब 1290 बढ़ गया
2 साल में ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ही एंड करते हैं और इसका परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट होगा 6 पार्ट, फिर उसमें हम मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद 6 पार्ट में हम इसको एंड कर दें इस चैप्टर को, या 7 में, देखते हैं कैसा है। और आप चाहेंगे, अगर आप कहोगे तो हम केवल एक एक फार्मूले पे या एक एक टाइप का एग्जाम्पल कर देंगे या थोड़ा सा क्वेश्चन कर देंगे, अगर तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 2 लेक्चर में ख़त्म होगा। अगर एक ही में ख़त्म करना चाहोगे तो एक ही में कर देंगे, बस थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं, 1 में या 2 में ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और हम चाहते हैं अगर हमारे द्वारा आपका कोई हेल्प हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने की शैली आपको अच्छी लगी हो, हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू, बाय।